वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। अभी तक का जो हम देख नेटवर्क का पोर्शन बना रहे थे कैंपस के अंदर, अगर मैं कोई नेटवर्क डिजाइन करता हूं तो उसको कैसे आईपी दिया जाए, उनको कैसे केबलिंग किया जाए, फिर उसके बाद अपने कैंपस से बाहर जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हमने डिजाइन किया राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है। तो उसके बाद राउटिंग प्रोटोकॉल करने के बाद अब जो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ऑटोमेटिक आईपी दी जाती हैं, जो डीएससीपी सर्विस के थ्रू, वो भी हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया कि रियली में हम कम से कम आप लोगों को इस बात का मतलब तो समझ में आया कि डीएससीपी है क्या। हम जब भी कोई वाईफाई, कहीं का भी वाईफाई जोड़ रहे हो घर में या ऑफिस में या किसी जगह पे, तो सबसे पहले जो मेरा मॉडेम है या वाईफाई है उसी के अंदर सॉफ्टवेयर मोड में राउटर का यह क्वालिटी उस राउटर के अंदर, उस वाईफाई के अंदर पड़ा होता है और ऑटोमेटिकली सबसे पहले आपको आईपी देता है। ये डीएससीपी होती है। ठीक है ना। और बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वो क्या करते हैं कि पूरा का पूरा सर्वर लगा देते हैं। जैसे कि एलटीटीसी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है आपका, कॉलेज कैंपस आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ का पूरा एक सर्वर लगा दिया जाता है। ठीक है ना। Just a minute। ठीक है। तो उसके बाद आज हम बात करेंगे डीएनएस की। डीएनएस क्या होता है? कम से कम इतनी बात तो समझ में आई होगी कि आज का जो कम्युनिकेशन है दैट इज द डिजिटल कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन। जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है उसकी खासियत यह है कि बिना आईपी एड्रेस का कम्युनिकेशन संभव नहीं है। टेलीफोन नंबर जब तक नहीं होगा दोनों सिस्टम पे, तो आपस में वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। टेलीफोन नंबर मतलब आईपी एड्रेस, आज के नया नाम क्या है उसका, आईपी एड्रेस। तो विदाउट आईपी एड्रेस कम्युनिकेशन संभव नहीं है। ठीक है। तो अब तो एक चीज आपको तो मिल गया कि आईपी एड्रेस से कम्युनिकेशन होता है, आईपी एड्रेस कैसे अलॉट होता है वो भी हमने देख लिया। लेकिन कभी हमने से कोई भी आईपी डाल के कोई साइट नहीं खोलता। वो हमेशा लिखेगा www.facebook.com, www.icici bank.com, उनके नाम लिख के खोलेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है उससे तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है कि जैसे ही मैं नाम डालता हूं उस नाम के प्रति क्या आईपी एड्रेस है वो पहले मिलता है, फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं डीएनएस। जैसे मैं लिखूंगा www.facebook.com, ये हमारे नेटवर्क के अंदर जो भी डीएनएस की सुविधा दे रहा है ऑटोमेटिक आईपी देने की, उसके पास पूछेगा भैया इसका आईपी एड्रेस बताओ। जब आईपी एड्रेस मिल जाता है तब कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने इस नेटवर्क में, एक आम राउटर का भी है, ठीक है ना, हमने राउटर को ना करा क्या, सर्वर बना दे, डीएनएस सर्वर। इस सर्वर के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी वेबसाइटें होंगी उन सबके नाम, एक साइड नाम होगा वेबसाइट का और दूसरे साइड में उसका एड्रेस यानी आईपी एड्रेस लिखा होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ facebook.com करूँ, ठीक है ना, facebook.com कर देता हूँ तो इसका आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा होगा। तो अगर कोई कस्टमर मान लो टैबलेट से facebook.com खोल रहा है तो सबसे पहले वो यहाँ से जाएगा डीएनएस के पास और डीएनएस से पूछेगा भैया ये facebook.com का आईपी एड्रेस बताओ। फिर आईपी एड्रेस लेगा और जहां भी facebook.com का सर्वर होगा दुनिया में, वहां से जाकर वो पेज उठाएगा, फिर उसके बाद वो यहाँ पे ओपन होगा। तो इस तरह से सारे कम, डीएनएस क्या है, एक ऐसा व्यवस्था या ऐसी तकनीकी कह सकते हो या इस तरह का अरेंजमेंट जो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस को किसका, कौन सी वेबसाइट उस पर सेव की गई है वो चीज को रिजॉल्व करता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एक वो लिख देता हूँ, ब्लैंक बना देते हैं। चलिए यहाँ पे क्लियर लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैंक करके। यस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसका टेक्निकल एप्लीकेशन भी लिख देता हूँ कि ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। तो इसमें आपका मैं डीएनएस, डीएनएस का पहले तो पूरा नाम होता है डोमेन नेम सर्वर। कुछ लोग इसको सर्विस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको सिस्टम भी बोलते हैं। ऑल आर द राइट, सभी नाम ओके हैं, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसका दूसरा नाम है, फील्ड वाला नाम है, इसको बोलते हैं इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता है, एक तरफ आपने मूवी देखी होगी ना, हलचल वाली मूवी, जिसमें पहले क्या होता था, जब लोगों के घरों में टेलीफोन लगता था तो हम उसके साथ एक टेलीफोन डायरेक्टरी देते थे। तो जब हम टेलीफोन डायरेक्टरी देते थे
तो उसमें एक एक नंबर भी होता था पहले, 191, ठीक है ना, या 161। इस पे कॉल करके अगर आपको किसी का नाम मालूम है तो उसका हम टेलीफोन नंबर जान जाते थे। फोन कर, वहाँ बंदा उठाता था, उस डायरी में देख के बता देता था। किसी का टेलीफोन नंबर पता है तो उससे हम ये जान पाते थे कि उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका पता क्या है। दो चीजें ऐड होती हैं उसमें, नाम और पता, एक तरफ टेलीफोन नंबर, ठीक है। ये प्रचलन था जब भी टेलीफोन कोई नया कनेक्शन होता था, हर दिवाली के समय टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले जिसके घर में फोन होता था उसको वो गिफ्ट में देते थे, न्यू टेलीफोन डायरेक्टरी। वो दिवाली गिफ्ट होती थी कि ये लो टेलीफोन, लोग बड़े खुश होते थे कि पूरे शहर का डाटा आ गया, अब उनके घर में फोन लगे हैं और नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको टेलीफोन। और आपको मूवी हेरा फेरी आपके बारे में बात कर रहा था, उसमें भी बस देखा होगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। स्टार गैरेज और स्टार फीस वाला, स्टार गैरेज और स्टार फीस का ऊपर ने होने से पूरी फिल्म बन गई, ठीक है। तो इसमें भी यही चीज है कि एक्यूरेट डाटा के सामने एक्यूरेट आईपी एड्रेस का भी स्टोरेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर इसमें भी गलत हो जाएगा तो आप खोलोगे कुछ, खुलेगा कुछ, ठीक है ना। तो डीएनएस सर्वर में कुछ नहीं होता, एक तरफ वेबसाइट का नाम होता है और दूसरी तरफ उसका आईपी एड्रेस होता है। एक काम हम राउटर में भी करते हैं और सर्वर बना के करते हैं। सॉफ्टवेयर बिल्कुल ऐसे ही आईटी कंपनी से खरीदी जाएगी, इंस्टॉल किया जाएगा। जैसे बाकी पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल किया अगर विंडोज पे करेंगे, तो जैसे पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल किया था वैसे ही डीएससी पे इंस्टॉल किया था, सेम बनाएगा, आइकन बन जाएगा। आपको थोड़ा सा सेटअप करना है, राइट, ठीक है। तो जो मैंने अभी यहाँ नेटवर्क बनाया है उस नेटवर्क के अंदर मैंने एक छोटा सा सेटअप रखा हुआ है, इसको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। यस, ये है हमारा डीएनएस सर्वर। तो मुझे इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्लिक करेंगे, सर्विस में सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, और डीएनएस में जाएंगे। डीएनएस में हमें क्या करना है, इसकी सर्विस कभी भी ऑन कर सकते हो। डीएससीपी में एक दुनिया की एकमात्र डीएससीपी सर्विस है, उसकी सर्विस ऑन होती है बाद में जब सारे कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं। इसके अलावा बाकी सारे सर्विसेज को पहले ऑन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम लिखोगे, अभी मान लो कि यार ये आपने एक सर्वर बना रखा है, ये 192, तो ये आपका नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ये facebook.com, www.facebook.com कर दिया, ठीक है। और इसका पता जो है, ये जो सर्वर है इसका आईपी एड्रेस 192.168.2.15, इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। एक एड्रेस है, इसी तरह से पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे बन जाता है, ठीक है ना। तो मैं अब इसको ऑलरेडी है, अगर मैं टैबलेट से क्लिक करूँ, ठीक है, और डेस्कटॉप पे जाके मैं वेब ब्राउजर खोलूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसा वेब ब्राउजर लिखूँ जो कि इसमें स्टोर नहीं है, मैंने लिख दिया डब्लू दोबारा से क्लिक करते हैं, यहाँ टाइप कर दिया www.kksyt, ये रिकॉर्ड में तो है नहीं, ठीक है ना। तो क्या होगा, मेरा टैबलेट पहले, क्योंकि क्या होता है जो भी टैबलेट है इसमें यहाँ पे देखेंगे जब इसकी आईपी एड्रेस मिला होगा तो जो लास्ट वाला है 2.10, जो भी आपका यहाँ पे वो लिखा 2.10 इसके पास जाएगा। तो सबसे पहले जब मैं यहाँ टाइप करूंगा डब्लू डब्लू डॉट आपका इसमें www.kkSY.com, जो रिकॉर्ड में नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे मैं गो करूंगा तो ये देखो क्या कह रहा, पहले यहाँ गया, इसने कहा भाई ऐसा कोई वेबसाइट नहीं होती, रिटर्न बैक भेज दिया, हॉस्ट नेम अनरिजॉल्व, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ www.facebook.com, अगर मैं ये करूंगा तो दिस पेज इज ओपन, ये आपका पेज ओपन हो जाएगा जो भी आपने बेस पेज बना रखी है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि डीएनएस सर्वर यही हो, डीएनएस जैसे ये वाला कंप्यूटर है, इसमें अगर मैं, ये वाला कंप्यूटर किसी और नेटवर्क का है लेकिन इस नेटवर्क में कहीं कोई डीएनएस नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डीएनएस ये वाला साइट खुले और फेसबुक के नाम से, तो मैं यहाँ डीएनएस सर्वर में उसकी आईडी डाल सकता हूँ 192.168.2.10, ठीक है ना। तो अगर मैं इस वाले कंप्यूटर से, यहाँ पे कम्युनिकेशन देखेंगे बाकी वो ऑलरेडी होना चाहिए, ओके है, ठीक है ना। इस वाले से भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चेक कर लेता हूँ। अगर मैं इस वाले कंप्यूटर से, अगर मैं ये खोलने की कोशिश करूँ www.facebook.com, तो ये हमारा जो कंप्यूटर है सबसे पहले यहाँ से निकलेगा, लोकेशन बताता हूँ, यहाँ से निकलेगा, मूव करेगा, यहाँ जाएगा, पहले डीएनएस से पूछेगा, फिर आईपी मिल गया तो पहले पता करेगा इस राउटर से, राउटर कहेगा नहीं यहाँ आ जाओ, इस पे फिर ओपन होगा, फिर कॉपी करके फिर ये पेज यहाँ पे ओपन करेगा, ठीक है। तो मैं गो करता हूँ, देखो ये ओपन होगा, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि प्रोसेस होने में, लेकिन इसमें कोई डीएनएस नहीं है तो ये तो कंफ्यूज रहेगा, इसके अंदर कोई भी डीएनएस नहीं है। तो अगर मैं इससे खोलना चाहूँ वेब ब्राउजर www.facebook.com,
book.com, डीएनएस में कोई एड्रेस भी नहीं है, तो ये फिर कंफ्यूज रहेगा, ये पूरा का पूरा कंफ्यूज है, खुलेगा ही नहीं, हैंग हो गया बहुत देर तक, आप देख पा रहे, दैट इज हैंग। ठीक है, ये आपका हो गया। अब एक चीज इसमें देख सकते हैं, जैसे आप सभी का कॉलेज है अपना, ठीक है ना, मैं अपने रियल कंप्यूटर के बारे में बात करूं। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो हमारा ये डीएनएस सर्वर बना है, दुनिया में तो अरबों वेबसाइटें हैं, लाखों करोड़ों वेबसाइटें हैं, सभी के रिकॉर्ड तो नहीं हो सकते। तो फिर कैसे ये चीज़ मैनेज होती है? ये मैनेज होती है, हम क्या करते हैं कि एक अब मेरा जो रियल कंप्यूटर, मैं अपने रियल कंप्यूटर में अगर पहले मैं बताऊं पूरा, ये मेरा रियल कंप्यूटर आप खोलेंगे तो इसके अंदर पाएंगे कि पूरा का पूरा, ये देखिए यहाँ पर चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाइए, ठीक है ना, चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाने के बाद आप अपने रियल कंप्यूटर में, उसके अलावा उसके बाद प्रॉपर्टीज में यस करें, और इसके अंदर फिर उसके बाद आप इसमें ये, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा जो रियल कंप्यूटर है, इसमें दो चीजें हैं, आप इसमें देखोगे, इसमें तो आईपी एड्रेस हो गया पहला, ठीक है ना, इसमें आप देखोगे पहला आईपी एड्रेस हो गया, अभी मतलब समझ में आ गया। सबनेट मास्क भी आपको समझ में आ गया, ये दोनों जब तक सबनेट नहीं होगा पता नहीं चलेगा, गेटवे भी मालूम हो गया आपको। अब यहाँ दो डीएनएस सर्वर, एक डीएनएस सर्वर का जो खुद का अपने लोकल में बना होगा, दूसरा अल्टरनेट डीएनएस सर्वर। अल्टरनेट डीएनएस सर्वर की भी जरूरी नहीं है कि सबके वेबसाइट मेरे में हो, तो इसके लिए हम लोगों ने कोई भी डीएनएस सर्वर किसी भी, क्योंकि डीएनएस में सिर्फ पता करना है कि किसका आईपी एड्रेस क्या है, तो गूगल ने पूरी दुनिया फैला रखी है, तो जो वेबसाइट है गूगल का 8.8.8 है, 4.4.4.4 हो गया, ऐसे मिला के गूगल ने ये सारे डीएनएस सर्वर बना रखे हैं, ठीक है ना, इसलिए कुल मिला के 12 उसके डीएनएस सर्वर हैं, डीएनएस सर्वर इज 12, ठीक है। तो फिर क्या होता है, यहाँ ना मिलके फिर उस कंप्यूटर में जाता, फिर वो फिर वहां से डीएनए अल्टरनेट वाले से फिर लेके आता, फिर उसके अपने अपने आप ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर है, तो अपने आप रिकॉर्ड भी हो जाता है, ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ पे करूंगा, आपका अपने कॉलेज का वेबसाइट लिखिए, आपको अपने कॉलेज का वेबसाइट का भी आईपी एड्रेस पता नहीं होगा, तो आप चैट में अपने कॉलेज का वेबसाइट एड्रेस लिखिए, मैं उसके साथ आपको अ, वो करके दिखाता हूँ कैसे आपका आईपी एड्रेस मेरा कंप्यूटर रिजॉल्व कर लेगा, और किन किन राउटर से होकर आपका उसमें चला जाएगा। तो कॉलेज का आपका जो वेबसाइट एड्रेस लिखेंगे तो उसके प्रति जब मैं चेक करूंगा तो मेरा जो कंप्यूटर है सबसे पहले उस वेबसाइट का डीएनएस से ढूंढेगा, और मेरा डीएनएस आपके कॉलेज का आईपी एड्रेस बता देगा, और आपको मालूम भी चल जाएगा, तो उसको मैं चेक कर सकता हूँ डीएनएस के अंदर, और ये कमांड होती है ट्रेस आरटी, ठीक है ना। आप कॉलेज का नाम वो लिख दीजिए, चैट में लिखिए, चैट में। ये आपने लिखा है, मृदुला ने RCEW.AC.in, ठीक है ना, तो मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट में इसको वो करता हूँ, ट्रेस आर टी, यहाँ पे लिखूंगा www.RCEW.AC.in, ठीक है। अब जैसे मैं इसको इंट करूंगा, देखो ये आपके कॉलेज का डीएनएस ने फाइंड आउट कर लिया, और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि मैं अपने कॉलेज के अंदर कैसे मूवमेंट है, मेरे गेटवे, ये मेरा गेटवे है यहाँ का एलटीटीसी का, दिस इज द गेटवे, और गेटवे से निकला, और फिर ये हमारे राउटर पे गया, और ये फिर हमारे गाजियाबाद का जो बीएसएनएल है वहां पे चला गया, आगे मैंने सिक्योरिटी लगा रखी है, तो उस राउटर के आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, उस राउटर का आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा आपका सारा का सारा, ठीक है। तो फाइनली आपका जो वेबसाइट है इस तरह से मिलकर, और ये भी मुझे पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि ये आपका किस कंपनी से लिया गया, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये आपका पूरा का पूरा ट्रेस आल्टी कमांड होती है, ये इसको ध्यान रखिएगा, ट्रेस आल्टी, वेबसाइट का नाम डाल देंगे आप सीएमडी कमांड में जाकर, तो अपने कोई भी कॉलेज का जो वो है वो सारे के सारे आईपी एड्रेस, ये आपके कॉलेज का रियल आईपी एड्रेस है जो परचेज किया हुआ है, और ये बीएसएनएल का ही है, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द बीएसएनएल, ठीक है। तो इस तरह कोई भी कॉलेज कोई भी एड्रेस आप फाइंड आउट, अगर ये सिक्योरिटी नहीं होती तो हैकर क्या करते हैं, वहां पे एंट्री करके साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकते हैं।
लेकिन बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने ले तो लिया लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है, तो उनके सिक्योरिटी ब्रीच हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आप लोगों से। इसको करके देखिएगा, थोड़ा बहुत डिस्कशन है वो हम लोग कल भी करेंगे उसका डिस्कशन। ठीक है, और कल मैं अप्लीकेशन करा दूंगा, उसके बाद एक सिक्योरिटी, फिर सबका ये जो कॉन्टैक्ट क्लास है वो ओवर हो जाएगा, जो कॉन्टैक्ट क्लास बेसिक होती है सारी की सारी। ठीक है, तो आप लोग कल बना लीजिए, रिकॉर्डिंग में इसका भी शेयर कर देता हूँ। और कोई दिक्कत हो तो लैपटॉप पे ही ज्वाइन करके फिर इसको पूरा करेंगे। ठीक है। ओके। ओके सर।